हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे नताशा रेड्डी के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी कुक है और जिन्हें खाने से बहुत प्यार है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस खाने की शौकीन लड़की के पास पेट ही नहीं है। जैसे ही नताशा कुछ भी खाती है, वो खाना तुरंत उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था नताशा के साथ जो उनके पास पेट नहीं है। नताशा महाराष्ट्र की रहने वाली है और उनके पापा हाफ पारसी और हाफ पंजाबी हैं। उनकी मम्मी एक मराठी है और नताशा की शादी 1998 में दिल्ली में हुई। लेकिन नताशा की शादी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लिया करती थी। फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। उन्होंने उस वक्त ये नोटिस नहीं किया कि ये स्ट्रेस उनकी बॉडी को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। और काफी उतार चढ़ाव के बाद नताशा का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद नताशा बेंगलोर में आके रहने लगी। साल 2010 की बात है जब अचानक नताशा के लेफ्ट शोल्डर में पेन उठने लगा और ये दर्द धीरे धीरे असहनीय होने लगा, मानो कि जैसे कोई बहुत सारी सुइयां उनके शोल्डर में चुभा रहा हो। नताशा डॉक्टर्स को दिखाती है और उनका एक्सरे किया जाता है, लेकिन कुछ भी खास समझ नहीं पाते डॉक्टर्स। नताशा बचपन में स्विमिंग किया करती थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हो सकता है कि बचपन में जो स्विमिंग करी थी उसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जिस समय नताशा डॉक्टर्स के पास गई उस समय वह 33 ईयर की थी। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें शोल्डर की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराने के लिए कहा। इसका मतलब होता है कि आपके शोल्डर को तोड़ मरोड़ कर दोबारा से सेट किया जाएगा। और नताशा ने ये सर्जरी 2 बार करवाई, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला और उनका दर्द पहले की तरह ही बना हुआ था। फिर नताशा ने नोटिस किया कि वह जब भी खाना खाती है तो उनका ये दर्द शुरू हो जाता है। नताशा अपना ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा रही थी, लेकिन फिर भी नताशा को कोई आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि नताशा अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए विदेश भी गई, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम्स वैसे ही बनी हुई थी। बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ ही सालों पहले नताशा 83 ईयर की हुआ करती थी, लेकिन जब उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उनका वेट इसके अपोजिट यानी कि 38 किलो का हो गया था। एक दिन नताशा अपना इलाज करवाने के लिए केएम हॉस्पिटल गई और वहां उन्हें भगवान के रूप में एक डॉक्टर्स मिले, जिनका नाम है डॉक्टर सूर्यभान भालेराम। डॉक्टर भालेराम ने नताशा को फर्स्ट टाइम देखा और उनका चेकअप किया और उन्होंने नताशा से पूछा कि क्या आप जब भी खाना खाती हैं उसके तुरंत बाद ही आपका ये पेन शुरू हो जाता है। नताशा को काफी हैरानगी हुई क्योंकि इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी किसी डॉक्टर ने उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। और नताशा ने डॉक्टर से कहा कि हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा ही होता है। फिर नताशा को पता चला कि उनके पेट में एक ट्यूमर है और वो ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका है कि वो उनके पूरे पेट का आकार ले चुका है, यानी कि उनका पेट उस ट्यूमर से पूरा कवर हो चुका है। और इसके अलावा नताशा को 2 अल्सर भी थे जो कि कंटिन्यू ब्लीड कर रहे थे। और इतने एक्सरे और इतना ट्रीटमेंट होने के बाद भी किसी ने उनको इन सब के बारे में नहीं बताया, यानी कि नताशा का गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा था। प्रॉब्लम्स पता चलने के बाद डॉक्टर ने उन्हें तुरंत सर्जरी के लिए कहा और नताशा की 9 घंटे तक सर्जरी चली। सर्जरी के दौरान अचानक डॉक्टर ओटी से बाहर आके नताशा के पेरेंट्स को एक फॉर्म पर साइन करने के लिए कहते हैं, जिसमें लिखा था कि सर्जरी के दौरान अगर नताशा को कुछ भी होता है तो इसमें हॉस्पिटल का या फिर डॉक्टर्स का कोई दोष नहीं होगा। ये सुनकर नताशा के पेरेंट्स काफी शॉक में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फॉर्म पर साइन किया और 9 घंटे के बाद नताशा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया और उन्हें बताया गया कि अब आपके पास पेट नहीं है। ये सुनकर नताशा अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है कि मेरे पास तो पेट है। इस पर डॉक्टर उसे बोलते हैं कि बाहर से आप अपना पेट देख पा रहे हो, लेकिन अंदर जो पेट है जिसमें आप जो खाना खाते हो वो जाता है, जिसको गट बोलते हैं, वो आपके अंदर नहीं है। आपके पेट के अंदर जो ट्यूमर था वो इतना बड़ा था कि जिसके चलते हमें आपका पेट निकालना पड़ा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी नताशा आज एक बहुत पॉजिटिव पर्सन है और वो कहती है कि मैं एक फूडी पर्सन हूँ जिसे खाने से बहुत प्यार है। प्यार नहीं बल्कि वो खाने के लिए बहुत लालची है। ये पता होने के बाद भी कि खाना खाने के तुरंत बाद उनका खाना उनकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, फिर भी वो खुद को खाना खाने से नहीं रोक पाती। और ऑपरेशन होने के बाद नताशा ने सोचा कि या तो वो जीना छोड़ दे या फिर उन्हें जो ये दूसरी लाइफ मिली है वो इसे भरपूर जिए, और नताशा ने दूसरा रास्ता चुना।
नताशा ने अपनी बीमारी के बारे में बहुत स्टडी किया कि आखिर उनके साथ में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हुई, और हर बार रिजल्ट में उनकी फेल मैरिज का स्ट्रेस ही सामने आता। आज के वक्त में हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस बना ही रहता है, और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि वो हमारे ऊपर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो प्लीज़ इस स्टोरी से यही सीख लीजिए कि आज का लिया हुआ स्ट्रेस भविष्य में हमें बहुत परेशानी दे सकता है। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो या तो उन्हें सॉर्ट कीजिए, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो खुद को खुश रखने के बहाने ढूंढिए। नताशा बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और एक दिन उन्होंने ये बात अपनी मम्मी को बताई। ये सुनकर नताशा की मॉम काफी हैरान थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों का फिल्म लाइन में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए नताशा की मॉम ने उनका ध्यान खाने की तरफ किया। उन्होंने ना ही नताशा को अच्छा अच्छा खाना खाने के बारे में बताया, बल्कि उन्हें टेस्टी खाना बनाने की ओर प्रेरित किया, और इस तरह से नताशा खाना बनाना सीखी। और उन्होंने दादर के एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से कोर्स भी किया, और नताशा ने तरला दलाल जैसे शेफ के अंदर भी प्रैक्टिस की। इसके बाद नताशा ने अपने एक दोस्त की मदद से अपनी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली, और आज उनके इंस्टाग्राम पेज पर 90,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और इसीलिए वो अपने आप को द गटलेस फूडी बोलती हैं, क्योंकि उनके पास पेट नहीं है। नताशा बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट लेती है, और दिन में 6-7 बार नताशा खाना खाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ भी खाने के बाद उनका खाना तुरंत बाहर आ जाता है, फिर भी वो खुद को खाने से नहीं रोक पाती, और इसकी वजह से उनकी बॉडी में विटामिन बी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। विटामिन बी जो कि हमारी मेमोरी को रेगुलेट करती है, और जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नताशा को विटामिन बी के इंजेक्शन रेगुलर लेने पड़ते हैं। आज नताशा अपनी लाइफ में खुश भी रहती है, और वो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पर्सन है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सका तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।